वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एलपी की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का नियम का विस्तार से अध्ययन किए थे। तो हमने पिछले क्लास में क्या देखे थे, थोड़ा सा उसको रिविजन कर देते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में 3 फार्मूला देखे थे। फर्स्ट जो फार्मूला देखे थे हम लोग R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इसका स्टडी किए थे। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहां पर क्या था मेरे भाई, रो हमारा प्रतिरोधकता था, एल चालक की लंबाई थी और ए हमारा क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया था। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 हम लोगों ने देखा था आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आर ओ, ये देखे थे। तो ये जो कंडीशन था मेरे भाई, ये लेंथ चेंज का था। ये क्या था हमारा, लेंथ चेंज। लेंथ चेंज कहने का मतलब क्या है कि भी किसी भी कंडक्टर को अगर ड्रैग करके लेंथ को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, जो पुराना प्रतिरोध का क्या होगा, 4 गुना होगा। वही चीज अगर लेंथ को ड्रैग करके 3 गुना कर दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 9 गुना होगा। अगर उसी प्रकार से दबा करके लेंथ को आधा कर दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 1/4 होगा, और दबा करके लेंथ को अगर 1/3 कर दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 1/9 होगा। ये हमारा लेंथ चेंज का कहानी था। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखे थे आर एन इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, ठीक है। ये हमारा एरिया चेंज का था। ये किसका था, हमारा एरिया चेंज का था। तो एरिया चेंज में हम लोगों ने क्या देखा कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर दबा करके अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 1/4 होगा। इसको अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 1/9 गुना होगा। अगर खींच करके क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आधा कर दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 4 गुना होगा। और इसको खींच करके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर 1/3 कर दिया जाए तो जो नया प्रतिरोध होगा पुराने का 9 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो अगला आता है, जो हमारा प्रतिरोध का नियम जिसको लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके बाद अगला आता है लॉ ऑफ कंडक्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चालकता का नियम। अगला क्या है मेरे भाई, चालकता का नियम। चालकता का नियम। तो सबसे पहले चालकता का नियम को जानने से पहले आपको चालकता को जानना होगा। चालकता को जानना होगा। चालकता, चालकता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। तो चालकता क्या है, पहले चीज को समझिए। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ करंट, मतलब कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है उस बाधा को हम लोग क्या कहते हैं, सीधा सीधी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि तुम लोग को एग्जाम्पल में बताइबो किए थे, मान लो कोई रोड पूरा एकदम चिकन गाल जैसन है और एक रोड उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ में आदमी बहुत धीरे धीरे चलेगा, चाहे गाड़ी भी धीरे धीरे चलेगा, और जो चिकन रोड रहेगा उसमें गाड़ी तो पूरा स्पीड से चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, गाड़ी का जो स्पीड थे उसमें बाधा लाया बड़ा बड़ा गड्ढा, तो ये बड़ा बड़ा गड्ढा जो है वो प्रतिरोध हुआ गाड़ी का स्पीड का। उसी तरह से कंडक्टर के अंदर करंट को प्रवाह करने के लिए छोटा छोटा गड्ढा होता है उसमें, ठीक है, जो करंट को रोक सकता है, ठीक है। तो इसी बाधा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का जस्ट विपरीत प्रभाव जो होता है, बाधा नहीं हो, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में जो सुगमता होता है, तो उसी सुगमता प्रदान करने का जो गुण होता है उसी गुण को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो सिंपल सा मेरे भाई इसका जो डिफिनेशन है, विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करने का गुण क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करने वाला गुण क्या कहलाता है, हमारा चालकता कहलाता है यहाँ पे। अब सवाल है, तो इसका हमारा क्या होगा, दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं।
माने कि जो भी प्रतिरोध होगा उसका जो विपरीत प्रभाव होगा उसको क्या कहेंगे, चालकता कहते हैं। तो चालकता G इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r होगा मेरे भाई। G इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r होगा। तो यहाँ पे जो इसका SI मात्रक होगा, इसका SI मात्रक जो होता है वो साइमन होता है। क्या होता है हमारा, साइमन। इसका SI मात्रक क्या होगा, साइमन यानी S होगा। मतलब चालकता का SI मात्रक साइमन या महो, उल्टा ओम, ठीक है, MHO महो उल्टा ओम। तो जनरली हम लोग साइमन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, चाहे ओम इनवर्स कर सकते हो या इसको ओम इनवर्स कर सकते हो। तो ओम इनवर्स या महो या साइमन चालकता का क्या होगा, मात्रक होगा। क्लियर है। तो ये विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करने का गुण, मतलब जो चिकना रोड होगा जिसमें गाड़ी फुल स्पीड से जाता है तो गाड़ी का स्पीड में कोई बाधा प्रदान नहीं किया चिकना रोड, तो ये चिकना रोड जो हुआ एक तरह से क्या हमारा चालकता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। तो ये चालकता की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग G इक्वल्स टू क्या है, 1/r। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो चालकता के बाद एक आता है विशिष्ट चालकता, इसको भी समझना होगा आपको। तो अगला पॉइंट आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, प्रतिरोधकता के विपरीत प्रभाव, प्रतिरोधकता का जो विपरीत प्रभाव होता है, प्रतिरोधकता का विपरीत प्रभाव, विपरीत प्रभाव को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब सीधा सीधी हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होगा। तो इसका जो SI मात्रक होगा, SI मात्रक जो होगा इसका साइमन पर मीटर होगा मेरे भाई। SI मात्रक क्या होगा, साइमन पर मीटर। किसका, विद्युत धारा के विपरीत, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता के विपरीत प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब सवाल है देखो, विशिष्ट चालकता, तो हमारा प्रतिरोधकता का परिभाषा क्या था, पहले इस चीज को याद कीजिए। तो इकाई लंबाई और इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल में विद्युत धारा को रोकने का जो गुण होता है, तो उसका विपरीत है तो क्या होगा, इकाई लंबाई और इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल विद्युत धारा को प्रवाह करने का गुण, सुगमता प्रदान करने का गुण, उसका उसमें रोकने का गुण था ना, तो इसमें क्या होगा, सुगमता प्रदान करने का गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सवाल है मेरे भाई, G इक्वल्स टू 1/r हो गया और सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। तो यहाँ पर r का वैल्यू टू पर बैठा देंगे, G इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे, G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/ρl/a। तो ये पलट जाएगा तो क्या होगा, G इक्वल्स टू 1/ρ इंटू a/l। 1/ρ को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, देख लो यहाँ पे। तो G इक्वल्स टू सिग्मा a/l होगा। G इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा a/l होगा। तो यही सिग्मा जो है ये विशिष्ट चालकता है, ये विशिष्ट चालकता है। ये क्या हमारा विशिष्ट चालकता, अगर इसको हटा देंगे तो हमारे जो रिलेशन बन के निकलेगा, G इज प्रोपोर्शनल टू a/l। और इसको अगर अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया और G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका चालकता उतना ज्यादा होगा, और कंडक्टर का जितना ज्यादा लंबाई होगा उसका चालकता उतना ही कम होगा। क्लियर है। और इसी को कहते हैं चालकता का नियम। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, चालकता का नियम। विद्युत धारा में चालकता का नियम जो होगा G इक्वल्स टू सिग्मा a/l होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, जो इसका अगर विपरीत प्रभाव है तो सिंपल सा बात है, अगर लेंथ चेंज करेंगे, ध्यान देना, अगर लेंथ चेंज का कंडीशन देखें तो लेंथ चेंज का कंडीशन में जो G ओल्ड होगा, G न्यू होगा, G न्यू होगा, वो क्या होगा, 1/n² इंटू G ओल्ड होगा। मतलब लेंथ जितना गुना बढ़ेगा उतना ही उसका स्क्वायर में हमारा चालकता घट जाएगा।
ये हमारा लेंथ चेंज के लिए है। और एरिया चेंज के लिए जो इसका इक्वेशन आएगा, एरिया चेंज के लिए जो इक्वेशन आएगा Gn इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू जी ओल्ड। क्लियर है मेरे भाई? मतलब यहाँ पे n क्या है, टाइम से याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चालक का लंबाई को खींच करके अगर 2 गुना कर दीजिएगा ना, तो उसका जो नया चालकता होगा पुराने चालकता का 1/4 गुना होगा। अगर 3 गुना कर देंगे लेंथ को बढ़ा करके ना, खींच करके ऐसे करके खींच करके 3 गुना करेंगे तो जो नया चालकता होगा पुराने चालकता का 1/9 गुना होगा, 1/9 गुना होगा। उसी तरह से ये दबा करके क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर 2 गुना कर देंगे तो जो नया चालकता होगा वो पुराने चालकता का 4 गुना होगा। दबा करके अगर इस एरिया को 3 गुना कर देंगे तो जो नया चालकता होगा पुराने चालकता का 9 गुना होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हम कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा खींच करके क्रॉस सेक्शन एरिया घटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, इन्वर्सली आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव है। तो जो प्रतिरोध में जो कंडीशन था वो कंडीशन सब अपोजिट चलने लगेगा। तो जैसे कि हम लोग एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि विशिष्ट चालकता का प्रभाव करने वाले कारक, ठीक है, मैंने कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ विशिष्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो विशिष्ट चालकता का प्रभाव करने वाले कारक, विशिष्ट चालकता को प्रभाव करने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन कारक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, जो विशिष्ट चालकता होता है चालकता पर निर्भर नहीं करता है, चालकता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये सबसे पहला चीज चालकता पर निर्भर नहीं करता है, चालकता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस होता है। क्योंकि विशिष्ट चालकता जो होता है एक मॉलिक्यूलर चालकता है, तो ये चालकता पर निर्भर नहीं करेगा, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इसका जो परिभाषा है मेरे भाई विशिष्ट चालकता का, ये क्या कह रहा है, इकाई लंबाई और इकाई कटाक क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है, मैंने कि तांबा का अगर तार है इतना मोटा है चाहे बाल इतना पतला तार है, दोनों ही कंडीशन में चालकता अगर तांबा का है तो उतना ही रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। साथ ही साथ मोटाई पर यानी कटाक क्षेत्रफल, मोटाई पर यानी कटाक क्षेत्रफल, कटाक क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, कटाक क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो भाई निर्भर किस में करेगा, तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। मैंने कि उसका प्रकृति मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी का स्ट्रक्चर रेगुलर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है, बीसीसी है, एफसीसी है, ठीक है, फेस कंसंट्रेटेड है। तो इस टाइप का जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इस पे हमारा डिपेंड करेगा। साथ ही साथ हमारा विशिष्ट चालकता तापमान पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। किस में निर्भर करेगा, हमारा तापमान पर भी निर्भर करेगा। तो तापमान पर निर्भर करेगा, तो तापमान पे ध्यान दीजिएगा, हमारा 3 चीज है। जैसे कि हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है कि हमारा एनटीसी होता है, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी कंडक्टर यानी चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। एनटीसी का मतलब तापमान अगर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो सीधी सी बात है जी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं मेरे भाई। सेम टू सेम चीज अगर सेमी कंडक्टर की बात करें हम लोग, सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं, तो अर्धचालक में ये पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चालकता जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में पीटीसी होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है।
तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का कहने का मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चालकता भी हमारा इंक्रीज करेगा। मतलब इस कंडीशन में क्या है, अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीज है, तो जी हमारा क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। मतलब जी मतलब सॉरी, ये हमारा सिग्मा की बात कर रहे हैं, जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद अगर हमारा इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर जो हमारा कुचालक होता है, तो कुचालक में क्या होता है, एनटीसी भी हो सकता है और पीटीसी भी हो सकता है, हमने कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन आपका कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में पूछता है मेरे भाई। अब देखो तो यहाँ पे क्लियर हो गया, तो इतना चीज पे डिपेंड करेगा। अब मेन मुद्दा आता है विशिष्ट चालकता का प्रभाव करने वाले कारक। तो अब हमारा अगला पॉइंट है चालकता को प्रभाव करने वाले कारक। चालकता को प्रभाव करने वाले कारक, चालकता को प्रभाव करने वाले कारक क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चालकता को जो प्रभाव करने वाले कारक होगा, बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है, चालकता जो है विशिष्ट चालकता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विशिष्ट चालकता पर, विशिष्ट चालकता पर निर्भर करता है, विशिष्ट चालकता पर निर्भर करता है। तो अगर विशिष्ट चालकता पर निर्भर करता है तो सीधी सी बात है मेरे भाई, विशिष्ट चालकता का जितना प्रॉपर्टी है सारा एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये अभी दो पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि चालकता पर निर्भर नहीं करता है, तो ये 3 पॉइंट को भी आप माइनस कर दो। पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब ये जो होगा पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। उसके बाद तापमान पर निर्भर करता है बोलता है, तो ये भी हमारा तापमान पर डिपेंडेंसी हो जाएगा। मतलब ये जो सारा पॉइंट है, यहाँ से ये सारा पॉइंट, ये जो सारा पॉइंट दिखाई दे रहा है, सारा यहाँ एग्जिस्ट करेगा जस का तस। ये सारा जस का तस यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा, खाली सिग्मा के जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, कंडक्टेंस। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी कंडक्टर में जो चालकता होगा वो हमारा क्या होगा, एनटीसी होगा। मतलब जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उसका चालकता घट जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, पीटीसी होगा, मतलब तापमान बढ़ेगा तो हमारा कंडक्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। और इंसुलेटर में तो भैया एनटीसी और पीटीसी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये जो सारा प्रॉपर्टी चालकता पर एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके अलावे लंबाई पर निर्भर करेगा, इसके अलावा क्या है, लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा। और सीधी सीधी कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी, लंबाई पर भी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रिलेशन लिखे हैं, देखिए G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर कोई चालक है, मैंने कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में अगर लंबाई को इंक्रीज कर दिया जाए, जितना ज्यादा लंबाई को बढ़ाया जाएगा कंडक्टर में, तो सीधी सी बात है उसकी चालकता घटती चली जाएगी। अगर कॉपर का तार अगर 1 मीटर का है तो उसमें जो चालकता होगा, तो कॉपर का तार को अगर 2 मीटर लिया जाए तो उसकी चालकता हाफ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ हमारा जस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। तो जितनी चालकता है उसकी हाफ चालकता हमारी आ जाएगी। मतलब जितना, इसका कहने का मतलब जितना ज्यादा लंबा होगा चालकता का गुण उतना ही कम आएगा। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कह रहा है। ने कटाक्ष क्षेत्रफल वाला पॉइंट हो यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, कटाक्ष क्षेत्रफल वाला पॉइंट हो। और ई पॉइंट हो जो है देखिए ये यहाँ पर है लंबाई वाला, तो कटाक्ष क्षेत्रफल वाला पॉइंट हो यहाँ पे है, देख लीजिए G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब सीधी सी बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला जिसको हम लोग कटाक्ष क्षेत्रफल यानी परिच्छेद क्षेत्रफल कहते हैं, ये जितना ज्यादा होगा चालक का चालकता उतना ही ज्यादा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि पूरा ये जो लॉ ऑफ कंडक्टेंस है, चालकता का नियम जो है, ये प्रतिरोध के नियम का विपरीत प्रभाव है। जो जो चीज आप प्रतिरोध में पढ़े थे उसको खाली सबको उलट दीजिए, जितना भी चीज पढ़े थे सबको उल्टा कर दीजिए, तो चालकता का नियम निकल जाएगा। अक्सर पूछता है चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, एमसीक्यू बड़ा पूछता है ड्राइवर में, तो क्या होगा, साइमन। और बोलेगा विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो साइमन पर मीटर। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं
ये क्वेश्चन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देखो ये क्वेश्चन और यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। चालकता का SI मात्रक साइमन, विशिष्ट चालकता का SI मात्रक साइमन पर मीटर। और एक क्वेश्चन अक्सर और पूछता है, प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव करने, प्रतिरोधकता के विपरीत प्रभाव को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। ये रिलेशन तो देख लीजिए, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को क्या कह रहे हैं हम लोग, चालकता कह रहे हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा LP में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये जो NTC PTC वाला कंडीशन है, ये चालकता में कम पूछता है, ज्यादातर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में पूछता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोध में तो इस चीज के बारे में डिटेल आप लोग को बता चुके हैं, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा वहां से, पिछला इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो में इसका डिटेल आपको दे चुके हैं। तो इसको आप नोट डाउन करके रिवीजन कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया है। जय हिंद, जय संविधान।